चलो ठीक है। देखो 1945 में आपका शिमला सम्मेलन होता है, ठीक है, शिमला सम्मेलन होता है। और यहाँ पर उसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान आता है, ठीक है। और इसको सबको एक ही बार में पढ़ेंगे, ठीक है। 1947 में आपका हमको आज़ादी मिलती सबको, ठीक है। तो यहाँ पर 1947 में आता है आपका माउंट बेटन प्लान आता है, ठीक है, माउंट बेटन प्लान आता है, ठीक है, माउंट बेटन प्लान आता है। तो ये सब चीजें आज पढ़नी है, ठीक है, आज खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें आपको खत्म हो जाएंगी। उसके बाद में हो सकेगा अगर टाइम बचेगा तो क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है। 1947 में ये, ठीक है। देखना यहाँ पर शिमला सम्मेलन होता है और यहाँ पर शिमला में सारे के सारे नेता बुलाए जाते हैं। लगभग कहा जाता है कि 22 प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचते हैं, ठीक है। कहाँ पर? शिमला में लिखना 22 प्रतिनिधि पहुंचते हैं, ठीक है। कितने? 22। और इसमें कांग्रेस का लीड कर रहा था कौन? तो इनका कांग्रेस का लीड कर रहे थे, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। कौन थे? नहीं कौन थे भाई, दूसरे थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद थे, ठीक है। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है, अबुल कलाम आजाद थे। थोड़ी देर पढ़ लो, ठीक है, 15-20 मिनट। आजाद, ठीक है, आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी थे। ये कांग्रेस का वहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे थे शिमला सम्मेलन में, ठीक है। शिमला सम्मेलन हुआ था, वहां सारे के सारे भारतीय मतलब ये बुलाए गए थे, जितनी भी पार्टियां वगैरह थी या फिर उनके कुछ मेंबर थे वो लोग बुलाए गए थे। और अगर पूछा जाता है आपसे कि यहाँ पर जो मुस्लिम लीग का कौन कर रहा था, तो ये तो आप जानते होंगे सब लोग, मुस्लिम लीग। तो इसका लीड कर रहे थे, उनका नाम था जिन्ना जी, ठीक है। कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन्होंने बताया था कि जो वायसराय कार्यकारिणी परिषद है उसमें जितने ही मेंबर होने चाहिए, इन्होंने बात किया था कि इन लोगों ने रखा कि उसमें सारे के सारे मेंबर मतलब आधे आधे मेंबर होने चाहिए, आधे मुस्लिम होने चाहिए, आधे आपके हिंदू होने चाहिए, मतलब। और दूसरा ये भी रखा था इन लोगों ने, मुस्लिम लीग के जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने कहा था कि जो भी मुस्लिम मेंबर्स होंगे वो हम लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये कांग्रेस ऐसा नहीं कह रही थी, कांग्रेस कह रही थी हम भाई सबको रखेंगे, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबको रख लेंगे, इसमें कोई इशू नहीं। तो इस वजह से यहाँ पर बातचीत होती है, और लेकिन ये शिमला सम्मेलन आपका फेल हो जाता है, इसमें कोई भी निर्णय नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ये 1900, इसका डेट तो प्रॉपर नहीं पूछता है कब से कब तक चला, बस इतना रखो 1945 में आपका ये हो गया शिमला सम्मेलन होता है। अब देखना यहाँ पर अगला 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आता है, और इसी के तहत क्या बनता है, इसी के तहत संविधान सभा बनाई जाती है, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण होता है 1946 में, ठीक है। और ये हमने पॉलिटी वाले सेक्शन में खूब इसको पढ़ाया था, ठीक है। इसमें कैबिनेट मिशन प्लान 1945 में वो क्या होता है, 1945 में आपका क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, ठीक है। कहाँ पर? ब्रिटेन में बनती है, क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। कहाँ पर बनती है? ब्रिटेन में बनती है, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब ये हम बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लास्ट में पूछा जाएगा, ठीक है। क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है, और यहाँ पर सरकार बनती है तो उस बंदे ने क्या किया, 3 मेंबर्स को भेजा, ठीक है, 3 मेंबर्स को भेजा, और 3 मेंबर्स को भेजा गया कि आप जाओ वहां पर भारत में मतलब सत्ता हस्तांतरित कैसे की जाए, ठीक है, और उनको संविधान सभा कैसे निर्माण किया जाए वो सारी चीजें देखने के लिए भेजा गया। 3 मेंबर्स कौन थे यहाँ पर लिखना, पैथिक लॉरेंस थे, वही चले आए, ठीक है, पैथिक लॉरेंस थे, ठीक है। और कौन थे? एवी अलेक्जेंडर थे, एवी अलेक्जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है, एवी अलेक्जेंडर थे। और एक बंदा और कौन था बताओ भाई? स्टेफर्ड क्रिप्स थे, ठीक है। कौन थे? जो स्टेफर्ड क्रिप्स थे। ये क्रिप्स वाले वही जो क्रिप्स प्रस्ताव लाए थे। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1900। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था बताओ, कोई बताएगा? कोई है शेर? 1942। चलो कोई तो निकला, ठीक है, 1942 में आया था। वही आपके स्टेफर्ड क्रिप्स वाले हैं, ठीक है। ये आपके वे ये भी इसमें लपक के चले आए, ठीक है। तो 3 व्यक्ति हो गए, पैथिक लॉरेंस हो गए, एवी अलेक्जेंडर हो गए, और स्टेफर्ड क्रिप्स हो गए। 3 बंदे इसमें आते हैं, ठीक है, तीनों लोग आते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि 10 लाख मेंबर पे एक मेंबर होगा, और 10 लाख जनसंख्या पर एक मेंबर होगा। फिर उसके बाद में 40 करोड़ उस समय जनसंख्या थी, ठीक है, और 389 सदस्य इसमें रखे जाते हैं, ठीक है।
संविधान सभा में कितने 389 सदस्य रखे जाते हैं। ये सब चीजें आपने उसमें पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना पढ़ना था उतना बता दिया। अब आता है ये आपका पूछा जाता है कि जो संविधान सभा का निर्माण हुआ किस प्लान के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ, ठीक है। संविधान सभा का जो निर्माण हुआ किस प्लान के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ, ठीक है। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ। फिर अगला यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ये हो गया आपका कैबिनेट मिशन प्लान। अब इसको तो समझ गए होगे ना, ये इसके तहत संविधान सभा बनती है। आजादी जो हमको मिली किस प्लान के तहत मिली, इसके तहत, ठीक है। ये लिखा था माउंटबेटन प्लान के तहत। आज इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इधर यहाँ से थोड़ा मिटा देना इसको, क्यों मिटा दिया गया, ठीक है। काश हमारे पास भी बोर्ड होता है, ऐसे दबा देते सब मिट जाता है, ठीक है। देखो माउंटबेटन प्लान, अब ये माउंटबेटन प्लान आता है 3 जून 1947 को, लिखो 3 जून 1947 को, ठीक है। 3 जून 1947। पता बताओ, जो ध्रुवा राठी नहीं, ध्रुवा राठी, उसका एक महीने का 1 करोड़ रुपए आता है यूट्यूब से, 1 करोड़, ठीक है। हाँ 1 करोड़ से ज्यादा मतलब। और जो खान सर का है, खान सर का मतलब 15 करोड़ वगैरह, पता नहीं कितना एक महीने का उनका है, ठीक है। हाँ यूट्यूब से, हाँ इतना ज्यादा पैसा आ रहा है, बताओ, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 जून 1947। और इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया हम क्या करेंगे, इसमें बोला गया कि हम भारत को 15 अगस्त 1947 को आजाद कर देंगे, ठीक है। आजाद कर देंगे, ठीक है। आजाद कर देंगे, ठीक है, आजाद कर देंगे। ये डेट आप याद रखना है, कब आता है, 3 जून 1947 को आता है, ठीक है। 3 जून 1947 को आता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर एक हमने बताया था, एक जो क्लेमेंट जो एटली हैं, ठीक है, एटली हैं, इन्होंने घोषणा की थी, क्या घोषणा की थी, जब ये वहां पर मतलब ब्रिटेन के क्या बनते हैं, पीएम बनते हैं, ठीक है, नए वाले मतलब जब वो विश्व युद्ध खत्म होने के बाद में। तो ये क्या करते हैं, ये बोलते हैं कि 30 जून 1948 तक हम 1948 तक भारत को आजाद कर देंगे, ठीक है। 30 जून 1948 तक ऐसा इन्होंने बोला था, ठीक है। अब देखो ये 1948 है, ठीक है, और जून का महीना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में हम लोगों ने भाई कहा हमको भैया जल्दी चाहिए, ठीक है, आजादी। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर माउंटबेटन प्लान आया, तो 3 जून 1947 को आता है। भारत ने यहाँ पर भारत को आजाद किया गया 15 अगस्त 1947 को। अब यहाँ पर लिखना, यहाँ से कुछ क्वेश्चन बनते हैं आपके कि जो 3 रियासत होती हैं वो शामिल नहीं होती हैं, ठीक है। बाकी चीजें आपकी शामिल हो जाती हैं, जितने भी लगभग में कहा जाता है, लगभग में आपका 600 देशी रियासतों का एकीकरण करवाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, ठीक है। पटेल जी और वीपी मेनन सिंह जो 2 बंदे थे, उन्होंने क्या करवाया, उन्होंने लगभग में 600 देशी रियासतों का एकीकरण करवा दिया। 3 लोगों ने, 3 रियासत थी, उन्होंने कहा कि हम भारत में नहीं मिलना चाहते। तो पहला व्यक्ति है, उसका नाम मतलब हैदराबाद है, एक रियासत है, और हैदराबाद में कौन थे, निजाम साहब थे, ठीक है, निजाम साहब थे। और निजाम ने बोला कि हमको नहीं मिलना है, ठीक है, हम नहीं मिलेंगे। एक थी आपकी जूनागढ़ थी, ठीक है, जूनागढ़, और जूनागढ़, एक और कौन थी जनपद, एक और रियासत कौन सी थी, हैदराबाद, जूनागढ़, और ये आपकी कौन सी है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, कौन सी, जम्मू कश्मीर। यहाँ के राजा कौन थे, राजा हरि सिंह, ठीक है, हरि सिंह, राजा हरि सिंह हैं। और इनके बारे में पूछा जाता है, इन्होंने कैसे शामिल होते हैं अपने भारत में, ये विलय पत्र पर साइन करके, ठीक है, कैसे, तो लिखो विलय पत्र पर साइन करेंगे तब ये शामिल होंगे, ठीक है, विलय पत्र पर साइन करेंगे, हाँ। और निजाम वहां के शासक था, ठीक है। और यहाँ पर जो हैदराबाद को मिलाया जाता है, हैदराबाद को मिलाया जाता है सैनिक कार्यवाही के तहत, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, कैसे मिलाया जाता है, तो लिखो सैनिक कार्यवाही के तहत, ठीक है, सैनिक कार्यवाही के तहत 1948 में मिलाया जाता है। ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया जाता है। और तब यहाँ पर मतलब तीनों सेनाएं इसमें शामिल होती हैं, तब यहाँ पर हैदराबाद को मिलाया जाता है। और ये क्वेश्चन एक है, ऑपरेशन हमको याद आता है, ऑपरेशन बताइए, शायद आपको याद हो, किसी को बताओ, ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था, ठीक है, ऑपरेशन
ऑपरेशन ऑपरेशन रूबिकॉर्न, ठीक है, रूबिकॉर्न, ठीक है, रूबिकॉर्न। ये कोई बताएगा रूबिकॉर्न क्या था? ऑपरेशन रूबिकॉर्न, सही लिखो इसको भाई, रूबिकॉर्न। किसी को पता है? यहाँ पर लिखो, फिर उसके बाद ऑपरेशन बोलो। एक क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि जो आपका जो जूनागढ़ है, ठीक है, जूना को गढ़ को कैसे मिलाया जाता है? तो किसका, इसका जूनागढ़ का एक राजा जो था वो आपका था शायद हिंदू था, ठीक है, और नहीं, ये आपका मुस्लिम मुस्लिम राजा था, ठीक है, मुस्लिम कोई राजा था, और ये प्रजा थी इसकी हिंदू, ठीक है, प्रजा थी हिंदू। तो इसलिए यहाँ पर क्या कराया जाता है? यहाँ पर जनमत संग्रह करवाया जाता है, ठीक है, जनमत संग्रह के तहत मिलाया जाता है, ठीक है। तो ये आप लिख लो, ये क्वेश्चन एक बार, एक क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे? जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया? तो जनमत संग्रह के माध्यम से। हैदराबाद को कैसे मिलाया गया? तो सैनिक कार्रवाई के तहत मिलाया गया। जम्मू कश्मीर को कैसे मिलाया गया? तो हरि सिंह यहाँ के राजा थे, विलय पत्र पर साइन करके मिलाया गया, ठीक है, विलय पत्र पर साइन करके मिलाया गया। तो ये हो गया आपका खत्म, यहाँ सर 1947 तक बिल्कुल खत्म हो गया। और अगर बातचीत होती है, हाँ आजादी मिल गई, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गए, क्या हो गया, ठीक है। और इसके आगे अब लाइट आ रही क्या? नहीं आ रही, ठीक है। तो एक आध क्वेश्चन ऐसे ही करा देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर अगला जो टर्न रहेगा कल का, ठीक है, कल जो पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया का ही है, ठीक है। तो कल का बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ा जाए? हिंदी पढ़ाएं, ठीक है, आधुनिक भारत, ठीक है, आधुनिक भारत, ठीक है। आधुनिक भारत का जैसे गांधी युग आपका खत्म हो गया, ठीक है, गांधी युग खत्म हो चुका है। आप क्या पढ़ना चाह रहे हो, ठीक है, आप क्या पढ़ना हाँ ये वही तो, ये तो पूरा खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा बताओ कुछ, एक दिन चल, हाँ वो तो ऐसे ही चल रहा है, आप अभी लेट जुड़े हो ना। देखो 2 दिन आपका पॉलिटी चलता है, 2 दिन आपका हिस्ट्री चलता है, 1 दिन आपका साइंस चलता है, 2 दिन आपका 1 दिन हिंदी चलता है, ठीक है, 1 दिन हिंदी चलता है, ये चल रहा है, ठीक है। इसी प्लान के तहत आपका हिस्ट्री में ये टॉपिक खत्म हुआ है, ठीक है, टॉपिक हो गया, ठीक है। अगला टॉपिक बताओ क्या पढ़ना है, ठीक है। और हिंदी तो पढ़नी है यार, हिंदी का टर्न आएगा तब पढ़ा जाएगा, ठीक है, हिंदी तो नहीं आएगा। आपकी बार फ्राइडे को हिंदी की क्लास चलेगी आपकी, फ्राइडे को, ठीक है। सैटरडे को स्पेशल साइंस की क्लास है, अगले सैटरडे को हिंदी की लगा देंगे बस, तो दबा के 3 घंटे की चलेगी, ठीक है, हाँ 3 घंटे की उसमें चलेगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या फ्राइडे को चले हिंदी क्या? चलो ठीक है, फ्राइडे को पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे को हिंदी चलेगी, ठीक है, फ्राइडे को। अब लिख लो, एक आध क्वेश्चन लिख लो होमवर्क का, बस हो गया ये टॉपिक पूरा, ठीक है। कल का आपका टॉपिक रहेगा, कल का टॉपिक है गांधी युग खत्म हुआ, और उसके बाद में 1905 से बंगाल वाला, ये वाला टॉपिक तो थोड़ा इसमें बढ़ा देंगे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाला, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कुछ अधिवेशन, इसके कुछ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये वाला टॉपिक कल कोशिश करते हैं आधा हो जाएगा इसमें, ठीक है, एक दूसरे वाले दिन ये पूरा कर देंगे बस, ठीक है। उसके आगे कुछ दूसरा टॉपिक ही सब्जेक्ट ही शुरू करेंगे, या इकोनॉमी का या ज्योग्राफी का, जो बताना, ठीक है, वो शुरू होगा। हाँ पेपर में तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते थे, ठीक है, और यही वाला टॉपिक पढ़ाया गया इस वजह से। आप लिखो क्वेश्चन, पहला लिखो होमवर्क का, हाँ ये लिख लो, आप होमवर्क में लिख लो, ठीक है, ये वाला। इसको तो शायद हमने बताया था यार, जब उसमें गांधी जी किसमें बैठ गए थे? गांधी जी जब आमरा जंक्शन पे बैठ गए थे, ठीक है, करेगी जहाज में बैठे थे, ठीक है। लिखो सवाल, लिखो लिखो, मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? ढूंढो जाके आज क्वेश्चन अच्छे अच्छे, ठीक है। मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? मास्टर दा, ठीक है, मास्टर दा, ठीक है, मास्टर दा के नाम से किसे जाना जाता है? लिखो जल्दी जल्दी सवाल लिखो आज, ठीक है, आज लास्ट का टर्न है, तो मतलब कुछ क्वेश्चन लिख लो आप, ठीक है, वो आपके खोज के लाने। देखो दूसरा सवाल लिखो, लिखो आप, हाँ ये लिखना है,
हाँ, लिखो वीडी सावरकर। वीडी सावरकर को किस कांड के तहत काला पानी की सजा दी गई थी? वीडी सावरकर को किस कांड के तहत, सुतली बम नहीं, ठीक है, सुतली बम नहीं, वीडी सावरकर को इन्होंने, अगला लिखो, गीता रहस्य। रहस्य किसने लिखा? किसने लिखा और किस जेल में लिखा? ठीक है, किस जेल में लिखा? ठीक है, अगला लिखो, भारत की खोज। खोज किस जेल में लिखी गई? किस जेल में लिखी गई? लिखी गई गांधी द्वारा चलाया गया, गांधी द्वारा चलाया गया सबसे असफल असफल आंदोलन कौन सा था? आंदोलन कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? ठीक है, कौन सा था? और भारत की खोज किस, जो ये किताब है, ये बुक है, ठीक है, ये किस जेल में लिखी गई? अगला लिखो, हाँ लिखो, अरे वो कौन सी पार्टी बनाई थी? स्वराज पार्टी, ठीक है, स्वराज पार्टी के महासचिव कौन थे? ठीक है, और दूसरा लिखो, क्या बोलते हैं, ये लिखो, अरे एक टॉपिक, हाँ यार वो रह गया आपको पढ़ाना, वो सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, वो देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस का, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का ये टॉपिक है, थोड़ा इसको देखेंगे पढ़ाना, ठीक है? इसमें लिखना सुभाष चंद्र बोस, इसमें लिखना कि आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज के मेंबर्स पर कौन सा मुकदमा चलाया गया? कौन सा मुकदमा चला और उनकी पैरवी किसने की? उनकी पैरवी या फिर उनका केस किसने लड़ा? ठीक है, पैरवी किस वकील ने की? ठीक है, किस वकील ने की? किस वकील ने की थी? ठीक है, किस वकील ने की थी? ठीक है, और बाकी तो पता है ना, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी वगैरह कब हुई? सबको पता है? ऐसा कुछ सवाल बताओ, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी की सजा कब हुई? 23 मार्च और